नमस्कार, जय सीताराम जी। हम मानते हैं कि अपने जीवन का यथार्थ लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आपने सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ का विधिवत अध्ययन, चिंतन, मनन व विवेचन करते हुए ब्रह्म ज्ञानी बनने के निमित्त वांछित प्रयास का शुभारंभ कर दिया होगा। अगर ऐसा ही है तो निश्चित रूप से आपके मन में स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ने की उत्कंठा पैदा हुई होगी। अगर हां, तो जानो यह सर्वोच्च उपासना है, क्योंकि इस पुरुषार्थ द्वारा ही इंसान श्रेष्ठता का प्रतीक बनने में सक्षम हो सकता है। एविद हिम्मत दिखाओ और विकार वृत्तियां छोड़ अपने ख्याल ध्यान को सर्वोच्च सत्य के साथ जोड़ लो व आत्मज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो व यथार्थता पूर्ण जीवन जीते हुए मोक्ष के अधिकारी बन जाओ। ऐसा ही हो, उसके लिए और गहराई से अपना आत्म निरीक्षण करते हुए बताई गई विकृतियों से छुटकारा पाने में विलंब मत करो। सुगति, मैं सुगति को प्राप्त करता हूं। मैंने शुभ गति प्राप्त की है। मैं मोक्ष का अधिकारी हूं क्योंकि मैंने सत्कर्म किए हैं। अब मैं बंधन से मुक्त हूं। मैंने जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लिया है। मुझे मृत्यु या मौत का कोई भय नहीं। मेरा अब पतन नहीं हो सकता। मेरी आत्मा ईश्वर से मिल अपने घर परम धाम पहुंच गई है। दुर्गति, मैं दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। मैं दुर्दशाग्रस्त हूँ। लोक तो क्या, परलोक में भी मेरी दुर्दशा निश्चित है, क्योंकि मैं दुर्जन हूँ। मैंने सबके साथ दुष्टता की है, सब पर दुर्घात किया है। मैं धोखेबाज हूँ। मैं व्यसनी हूँ, नीच हूँ, अभागा हूँ। मैंने दूसरों के अधीन होकर बुरा जीवन व्यतीत किया है। निश्चित ही नरक के रूप में मुझे अपने द्वारा किए गए पापों का फल भोगना पड़ेगा। सज्जन, मैं सज्जन हूं। मैं सदाचारी हूं। मैं नैतिक दृष्टि से अच्छे आचरण वाला व्यक्ति हूं। मैं शरीफ हूं। मैं भला और परोपकारी हूं। मेरा स्वभाव अच्छा है और मैं सबका कल्याण चाहता हूं। दुर्जन, मैं दुर्जन हूँ। मैं दुष्ट हूँ, खोटा हूँ, क्रूर और बेईमान हूँ। मैं चुगलखोर, निर्लज्ज, विश्वासघाती, निंदक और बुरा कर्म करने वाला हूँ। मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा और दुराचारी है। मैं बुराई में लिप्त हूँ। धर्म, मैं धर्मी हूं। धर्म मेरा मूल गुण है। यह वह वृत्ति है जो मुझ में सदा रहती है, मुझसे कभी अलग नहीं होती। मैं धार्मिक प्रकृति का हूं। धर्म कर्म करना मेरा स्वभाव है। मैं वे कर्म करता हूं जिसको करना किसी संबंध, स्थिति अथवा गुण विशेष के विचार से उचित और आवश्यक है। मैं जाति, वर्ग, पद आदि के लिए निश्चित किए हुए कार्य या व्यवहार का पालन अपना कर्तव्य समझकर करता हूं। मैं धर्म नीति को ध्यान में रख वे आचरण करता हूं जो लोक या समाज की स्थिति के लिए परम आवश्यक है तथा जिसके द्वारा समाज की रक्षा और सुख शांति में वृद्धि होती है और परलोक में भी उत्तम गति प्राप्त होती है। मैं सत्कर्म करता हूं। मैं सुकृति में ही विश्वास रखता हूं, क्योंकि मैं सदाचारी हूं।
मैं उचित अनुचित का विचार करने वाली चित्त वृत्ति की सहायता ले प्रत्येक निर्धारित नीति नियम की पालना करता हूं। मैं न्याय व्यवस्था बनाए रखता हूं। ईमान ही मेरा धर्म है। मेरी आस्तिक्य सात्विक धर्म बुद्धि है। मैं सत्य धर्म पर स्थिर हूं। मैं धर्म का आचरण करने वाला धर्माचारी हूं। मैं धर्म कर्म करते समय निज लाभ का परित्याग कर ही कार्य करता हूं। मैं धर्मनिष्ठ हूं। धर्म पालन में ही मेरी आस्था, श्रद्धा, भक्ति और प्रवृत्ति है। धर्मार्थ विचार से ही मैं परोपकार की भावना में रत हूं। अधर्मी, मैं अधर्मी हूँ। मैं धर्म के विरुद्ध कार्य करता हूँ। मैं कुकर्म अधर्म करता हूँ। मैं अन्यायी हूँ। न्याय विरुद्ध आचरण करता हूँ। मैं अनीति पथ पर चलता हूँ। मैं अत्याचारी हूँ। मैं धर्मनाशक हूँ। अपने धर्म से गिरा या हटा हुआ हूँ। मैं धर्मद्रोही हूँ। आसुरी प्रकृति का हूँ। धर्म अथवा न्याय का बंधन मुझे स्वीकार्य नहीं। मैं धर्म पाश से विमुक्त हूँ। इसीलिए धर्म और न्याय के विरुद्ध आचरण करता हूँ। धर्म कार्यों में बाधा डालता हूँ। धर्मांधता का आश्रय ले मैं लोगों को पथभ्रष्ट करता हूँ। मैं पाप और पुण्य में भेद नहीं समझता। मैं पापी हूँ। मैं अशुभ फलदायक कर्म करता हूँ। मेरी नियत स्पष्ट नहीं है। मैं अहित कामना करता हूँ। मैं जुर्म तो क्या, हत्या तक कर बैठता हूँ। मैं जगत जंजाल में फंसा हुआ हूँ। मैं लड़ाई झगड़ा कराता हूँ। बाधाएं व झंझट उत्पन्न करता हूँ। मैं सबको संकट में डाल देता हूँ। विनम्र, मैं विनम्र हूँ। विनीत स्वभाव का हूँ। मैं झुका हुआ हूँ। मैं विनयी हूँ। मेरे व्यवहार में दीनता का भाव है। मैं नैतिक रूप से शिक्षित हूँ। मैं नीति पूर्वक सद्व्यवहार करता हूँ। मैं जितेंद्रिय हूँ। मैं संयमी हूँ। मैं अनुशासन के नियमों का पालन करता हूँ। मैं आज्ञाकारी हूँ। मैं नम्रता से बात करता हूँ। मुझ में उत्तम शिक्षा का संस्कार है। मैं सद्वृत्ति संपन्न हूँ। मेरा हृदय कोमल है। मेरे स्वभाव की प्रवृत्ति या रुख नरम है। मैं शिष्ट हूँ। अच्छे स्वभाव, व्यवहार और आचरण वाला भला आदमी हूँ। मैं सभ्य हूँ, सुसंस्कृत व धर्मशील हूँ। धृष्ट, मैं धृष्ट हूँ। मैं ढीठ हूँ। मैं अनुचित साहस करता हूँ। मैं मर्यादा की सीमा लांघने में कोई संकोच या लज्जा नहीं करता। मैं निर्लज हूँ। मैं उदंडी हूँ, अक्खड़ हूँ। मुझे दंड का कोई भय नहीं। मैं निरंकुश हूँ। मैं उच्च श्रृंखल हूँ, स्वेच्छाचारी हूँ। मैं मनमत पर चलता हूँ। मैं बड़ों का आदर नहीं करता। मैं व्यभिचारी हूँ। मैं अशिष्ट हूँ, अभद्र हूँ, अविनीत हूँ। मैं बेहुदी हरकतें करता हूँ। धीर, मैं धैर्यवान हूँ। मेरा चित्त स्थिर है। मैं उतावला नहीं होता। मेरे चित्त में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता। मुझ में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता। मैं निर्विकार हूं। मैं दृढ़ और शांत हूं। मैं गंभीर हूं। मेरा मन स्थिर है और मुझ में अपार संतोष है। मैं अव्यग्र हूं, अव्याकुल हूं। संकट, बाधा, कठिनाई या विपत्ति आदि उपस्थित होने पर मुझे किंचित मात्र भी घबराहट नहीं होती। मैं साहसी हूं। मैं अविचल हूं। मैं विचारवान हूं। मैं सावधान हूं। मैं किसी बात के सब अंग देखकर
या सोच समझकर ही फैसला लेता हूं। मैं बुद्धिमान हूं, सुशील, दयावान, गुणवान और पुण्यवान हूं। मैं क्षमाशील हूं। अधीर, मैं धैर्यहीन हूँ, मैं अधीर हूँ, मेरा चित्त अस्थिर है, मैं व्यग्र हूँ, मैं उतावला हूँ, मैं शीघ्र ही हड़बड़ा जाता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में मेरा संतुलन शीघ्र ही डोल जाता है। मैं चंचल हूँ, आतुर हूँ, मैं व्याकुल हूँ, इसीलिए अशांत हूँ। प्रशंसनीय, मैं प्रशंसनीय कार्य करता हूं, सबका गुण वर्णन करता हूं, इसीलिए सब मेरी प्रशंसा करते हैं। सब मेरे गुणों का बखान करते हैं, सब मेरी सराहना करते हुए तारीफ करते हैं। मैं सबका यशोगान करता हूं, सब मेरी यश गाथा गाते हैं। मेरा सर्वत्र सुयश है, सुख्याति है, क्योंकि मैं नेक राह पर चलता हूं। मैं नेक नियत हूं, अच्छे या शुभ संकल्प वाला हूं। मेरा आशय या उद्देश्य अच्छा और सत्य युक्त है। मेरे विचार उच्च हैं, सबकी भलाई के निमित्त ही मेरा जीवन है, इसीलिए सब मेरी नेक नामी गाते हैं। निंदनीय, मैं निंदनीय कार्य करता हूँ, मेरी सब निंदा करते हैं। मैं दूसरों के दोष या बुराई देखकर उनकी चर्चा करता हूँ, उन्हें बदनाम करता हूँ, इसलिए सब मुझे निंदनीय समझते हैं। सब मुझे बुरा व खराब कहते हैं। मैं सबकी वास्तविक या कल्पित बुराई या दोष बतलाता हूँ, इसीलिए मेरी सर्वत्र अपकीर्ति है। मैं दूषित हूँ, इसीलिए लोक निंदा का पात्र हूँ। मैं नीचाशय वाला हूँ, बेईमान हूँ, मुझे ईमान या धर्म का विचार नहीं है। मैं किसी के विश्वास योग्य नहीं, इसीलिए मेरी बदनामी है। निडर, मैं निडर हूं, मुझे किसी का डर नहीं, मैं किसी से भयभीत नहीं। मैं बेखौफा हूं, आपत्ति या अनिष्ट की आशंका से मेरे मन में भय रूपी मनोविकार उत्पन्न नहीं होता। मैं भयानक चीजों को देखकर भी नहीं डरता, उनकी कल्पना से भी मेरे मन में आशंका उत्पन्न नहीं होती और मैं व्याकुल नहीं होता। मैं डरपोक नहीं, मैं कायर नहीं, मैं साहसी हूं, हिम्मती हूं। मुझ में वह मानसिक दृढ़ता है जो मुझे कोई भी बड़े से बड़ा कार्य करने में प्रवृत्त करती है। मैं पराक्रमी हूं, मैं वीर हूं, इसलिए मैं निशंक हूं। डरपोक, मैं भयभीत रहता हूँ। विपत्ति या अनिष्ट की आशंका से मेरे मन में भय उत्पन्न हो जाता है। मैं डरपोक हूँ, मैं भीरू हूँ, कायर हूँ, बुजदिल हूँ, मुझ में साहस नहीं। निर्दोष, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्विकारी हूं, मुझ में कोई दोष नहीं है। मैं बेऐब हूं, मैं निरपराधी हूं, बेकसूर हूं, मैं निष्कलंक हूं, शुद्ध हूं। सदोष, मैं दोषपूर्ण हूँ, मैं विकार युक्त हूँ, मुझ में असंख्य अवगुण हैं, इसीलिए मैं खराब समझा जाता हूँ। मुझ में वो बुराइयां हैं जिनके कारण मैं असंख्य अपराध करता हूँ। मैं सबका कसूरवार हूँ, क्योंकि मैं पाप कर्म करता हूँ। मुझ में मिथ्या ज्ञान के कारण उत्पन्न ऐसे दूषित मानसिक भाव हैं जिनसे प्रभावित हो मैं बुरे कामों में प्रवृत्त होता हूँ। मेरे आचार विचार दूषित हैं, इसीलिए मैं दोषग्रस्त हूँ। मैं दुर्जन हूँ, इसीलिए सब मुझ पर आरोप लगाते हैं।
मुझ पर नाना प्रकार के दोषों के लांछन लगे हुए हैं, इसीलिए मैं कलंकित हूँ। निर्मल, मैं निर्मल हूं। मुझ में किसी प्रकार का मल या दोष नहीं, मैल या मलिनता नहीं। मैं मल रहित हूं, साफ हूं, स्वच्छ हूं। मैं अपने विशुद्ध रूप में स्थित हूं। मैं पवित्र हूं, पाप रहित हूं। मैं शुद्ध अंतःकरण वाला हूं। मुझसे कोई भूल या त्रुटि नहीं होती। मैं खालस हूं। मलिन, मैं मलिन हूँ, पापात्मा हूँ। मेरा व्यक्तित्व बदरंग है। मैं ग्लानि युक्त हूँ। मैं कांतिहीन हूँ। मैं सदैव उदास रहता हूँ। निर्द्वंद, मैं निर्द्वंद हूं। मेरा कोई विरोध करने वाला नहीं है। मैं किसी के अधीन नहीं हूं। मैं राग, द्वेष, मान, अपमान आदि द्वंद्वों से रहित या परे हूं। मैं स्वतंत्र हूं, आजाद हूं। मैं शांत हूं। द्वंद, मैं द्वंद्वग्रस्त हूँ। मैं सुख दुख, राग द्वेष, पाप पुण्य आदि द्वंद्वों से युक्त हूँ। मैं सदैव कलह, झगड़े, बखेड़ों में फंसा रहता हूँ। मैं उपद्रव मचाता हूँ, उधम मचाता हूँ और असमंजस में रहता हूँ। मैं दुविधाग्रस्त हूँ। मेरा मन संशयग्रस्त है। मैं झंझटों में उलझा रहता हूँ। निष्पक्षता, मैं निष्पक्ष हूं। मैं तटस्थ हूं। मैं परस्पर विरोधी पक्षों से अलग रहने वाला हूं। मैं किसी से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा या कामना नहीं करता। मैं निरपेक्ष हूं। मैं किसी पर आश्रित नहीं हूं। मेरा किसी से लगाव नहीं। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं उदासीन हूं, विरक्त हूं। मैं न्यायप्रिय हूं। पक्षपाती, मैं पक्षपाती हूँ। सहानुभूतिवश औचित्य अथवा न्याय का विचार छोड़कर मैं अपनों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता हूँ। मैं गलत होने पर भी अपने पक्ष का पोषण व समर्थन करता हूँ। मैं अपनों की तरफदारी करता हूँ। मैं अपनों की गलतियों पर पर्दा डालते हुए स्वयं विकारग्रस्त हो जाता हूँ। निष्पाप, मैं निष्पाप हूं, पुण्यवान हूं। मैं धर्म में निष्ठा रखने वाला पवित्रता का प्रतीक हूं। मैं शुभ फलदायक कर्म करता हूं। मेरे द्वारा किए हुए कर्मों से सबका मंगल होता है। मैं नेक दिल हूं, सज्जन पुरुष हूं। मैं अपने हृदय की पवित्रता को बनाए रखता हूं। मेरे भाव निर्मल ही रहते हैं। मेरी प्रवृत्ति परोपकारी है। मैं सदैव सत्कर्म ही करता हूं। मैं सुकर्मी हूं, भाग्यवान हूं और हर प्रकार से सुखी हूं। मेरा आचरण और चरित्र अति उत्तम है। मेरा सर्वत्र यश है। पापी, मैं पापी हूँ। मैं लोक में बुरा माने जाने वाला तथा परलोक में अशुभ फलदायक कर्म करता हूँ। मैं गुनाह करता हूँ, इसीलिए गुनाहगार हूँ। अपराध करता हूँ, इसीलिए अपराधी हूँ। जुर्म करता हूँ, इसीलिए मुजरिम कहलाता हूँ। वध करता हूँ, इसीलिए हत्यारा कहलाता हूँ। मैं निर्दयी, निष्ठुर, क्रूर और बदनीयत हूँ। बुराई और अहित करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अनुचित व बुरे काम करता हूँ, इसीलिए पातक कहलाता हूँ। मेरी चित्तवृत्ति दुष्ट है। मेरा मन पाप युक्त है। मेरे ख्याल मलिन हैं। मैं पापमती संसार में निंदित और बदनाम हूँ, क्योंकि मेरी पाप बुद्धि मुझसे जो भी करवाती है वह पाप निश्चय ही होता है। उस पाप निश्चय युक्त हर करनी का फल अशुभ ही होता है।
झगड़ों और बखेड़ों के जंजाल में फंसकर मैं और मेरा परिवार संकटग्रस्त हैं, पर हमारा कोई सहायक नहीं। मैं प्रसन्न रहता हूं क्योंकि मैं संतुष्ट हूं, स्वच्छ हूं, निर्मल हूं। मैं विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता हूं। मैं हर्षित हूं, आनंदमय हूं। मैं ईश्वर के इसी असीम अनुग्रह से अनुप्राणित हूं। इसी कारण मैं सबसे सुखी व भाग्यवान हूं। मैं अप्रसन्न हूँ क्योंकि मैं असंतुष्ट हूँ। अप्राप्य वस्तुओं का मुझे रोष है। मैं खिन्न रहता हूँ, मैं दुखी रहता हूँ। इच्छाएं पूरी न होने का मुझे रंज है। इस कारण मैं खेदग्रस्त व सबसे नाराज रहता हूँ। परमार्थ, मैं परमार्थी हूं, यथार्थ तत्व को खोजने वाला तत्व जिज्ञासु हूं। मैं मोक्ष की इच्छा रखता हूं, इसीलिए सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट सत्य का साक्षात्कार करने का इच्छुक हूं। मैं सत्य आत्मज्ञान से ओतप्रोत हूं, उत्तम भाव संपन्न हूं। मैं यथार्थ को महत्व देता हूं, इसीलिए परोपकारी हूं। परमार्थ अर्जना ही मेरी उत्तम प्रकार की संपत्ति है। जीव और ब्रह्म संबंधी ज्ञान को आत्मसात करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मैं निस्वार्थी हूं, मात्र अपने अर्थ साधन तक सीमित नहीं हूं। मैं मतलबी नहीं हूं। मैं अपने लाभ सुख का त्याग कर सकता हूं। स्वार्थ, मैं स्वार्थी हूँ। अपना उद्देश्य या मतलब साधना ही मेरे जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। मैं वही बात करता हूँ जिसमें मेरा लाभ या हित हो। किसी अच्छे कार्य के लिए भी मैं अपने हित का विचार नहीं छोड़ सकता। मैं अपना मतलब साधने में बहुत चतुर हूँ। मैं खुद गर्ज हूँ, इसीलिए अपना मतलब सिद्ध कर लेता हूँ। अपनी स्वार्थ सिद्धि के सामने मैं स्वजनों के हितों को भी नकार देता हूँ। मुझसे बड़ा मतलबी कोई नहीं है। असंकोच, मैं निसंकोची हूं। मैं बिना संकोच के सब कार्य कर सकता हूं, क्योंकि मैं बेधड़क हूं। मैं आत्मविश्वासी हूं। मैं भय या आशंका रहित हूं। मैं बेखौफ हूं। मैं निडर और निर्भय हूं। संकोच, मैं संकोची हूँ। किसी के सामने कोई काम या बात करने से पहले मेरे मन में अवरोध उत्पन्न होता है। आशंका, अनौचित्य, असमर्थता आदि का ध्यान आने से ही मेरे मन में रुकावट उत्पन्न होने लगती है। इसी हिचकिचाहट के कारण ही मैं हीन भावना से ग्रस्त हो जाता हूँ और अपने आप को ओछा, तुच्छ और नाचीज समझने लगता हूँ। इस प्रकार कई बार सही होने के बावजूद भी मैं अल्पता के भाव से ग्रसित हो अपना निर्दिष्ट कर्म छोड़ बैठता हूँ। मैं अपने विकास में स्वयं अवरोध उत्पन्न करता हूँ और अपने आप को संकुचित दायरे में कैद कर लेता हूँ। बलवान, मैं बलवान हूँ। मैं बलिष्ठ हूँ, ताकतवर हूँ। मुझ में वह शक्ति है जिसके द्वारा मैं कोई कार्य करता, कराता या क्रियात्मक रूप से अपना प्रभाव दिखा सकता हूं। मुझ में अपार बल है। इस बल व शक्ति के द्वारा मैं कोई भी कार्य कर सकता हूं अथवा अभीष्ट तक सिद्ध कर सकता हूं। मैं पराक्रमी हूं, पुरुषार्थी हूं, उद्यमी हूं। मैं वीर हूं। मुझ में कुछ भी कर सकने की योग्यता है। मैं सामर्थ्यवान हूं। दुर्बल, मैं दुर्बल हूँ। मैं बलहीन हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक रूप से कमजोर हूँ। मैं अशक्त हूँ।
बुद्धिमान, मैं बुद्धिमान हूं। मेरी सोचने समझने और निश्चय करने की शक्ति दुरुस्त है। मैं कदम कदम पर इसी बुद्धि बल के संयोग से ही जीवन निर्वाह करता हुआ अपनी जीविका चलाता हूं। इसी के आश्रय से किसी उपस्थित विषय के संबंध में ठीक ठीक विचार या निर्णय करता हूं। मेरी बुद्धिमता मेरा विवेक बल है। मैं अक्लमंद हूं क्योंकि मेरी बुद्धि निर्मल और प्रखर है। मैं समझदार हूं, किसी बात को अच्छी तरह जानकर विचार कर ही करता हूं। मैं दृढ़ हूं, मजबूत हूं। बुद्धिहीन, मैं बुद्धिहीन हूँ। मेरा चित्त तमोगुण के प्रभाव से तंद्रायुक्त, स्तब्ध व डावाडोल है और मन अस्थिर है। मैं मूर्ख हूँ, मुझ में समझदारी का अभाव है। मैं मूढ़ हूँ, अज्ञ हूँ, मैं नासमझ और बेवकूफ हूँ। मैं जड़ बुद्धि हूँ, मैं उलझनों असमंजस में फंसा हुआ हूँ। मैं नादान हूँ, नासमझ हूँ। योगी, मैं योगी हूं, आत्मज्ञानी हूं। मैं योग का साधन या उपाय करने वाला हूं। मैं आत्म स्वरूप के साथ संयोग व मेल करने का अभिलाषी हूं। मैं इसी हेतु ध्यान करता हूं। प्रेम भाव अपना कई कई तरकीबों से ईश्वर को रिझाने का प्रयत्न करता हूं। मैं माया के छल में नहीं फंसता। मैं आत्मवशीकरण का कौशल अपनाकर नीति नियमों को धारण करता हूं। मैं संसार की प्रत्येक कृति के प्रति सद्भाव रखता हूं। मैं वैराग्य बल पर चित्त को एकाग्र करने का यत्न करता हूं। मैं मुक्ति या मोक्ष का इच्छुक हूं। मुझे अभिमत की प्राप्ति करनी है। मैं योगाचार अर्थात योग आचरण करता हूं। इस आचरण द्वारा मैं चित्त की शुभ वृत्ति को जागृत करने का प्रयत्न कर रहा हूं तथा वे उपाय या साधन अपनाने का यत्न कर रहा हूं जिनकी सहायता से मैं सदा के लिए रोग मुक्त हो जाऊं। निश्चित ही इस प्रयत्न द्वारा बाह्य दृष्टिगोचर पदार्थ शून्य प्रतीत होंगे और चित्त वृत्तियों का निरोध होने से आत्म तत्व उजागर हो जाएगा। भोगी, मैं भोगी हूँ, सुख दुख आदि को भोगने वाला हूँ। पाप या पुण्य के फल को सहन करने वाला हूँ। मैं विलासी हूँ, कामी हूँ, विनोद प्रिय हूँ, यथेष्ट सुख भोग करता हूँ। मैं विषयी हूँ, मैं आमोद प्रमोद करता हूँ, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करता हूँ। स्वर्ग या नर्क भोगने के लिए सूक्ष्म देह धारण करता हूँ। मैं अपने द्वारा किए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में भुगतता हूँ। मानवीय, मैं ऐसे मानवीय कृत्य करता हूं जो इंसानियत के प्रतीक हों, मनुष्यत्व के सूचक हों और मानव की श्रेष्ठता प्रदर्शित करें। मैं अपने विशिष्ट गुण बुद्धिमता का प्रयोग कर सज्जनता का व्यवहार करता हूं। मैं शिष्टता व अनुशासन अपनाकर सभ्यता का विकास करता हूं। मैं चित्त की कोमलता, दया भाव, शील, व्यवहार ज्ञान का आदर्श रूप समाज में प्रस्तुत करता हूं। मैं मानव के दुखों के प्रति सदैव रहकर उसको दुखों से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न करता हूं। मैं समझता हूं कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों का मैं हंसकर पालन करता हूं। यही नहीं, मनुष्य चोले की श्रेष्ठता को स्वीकारते हुए मैं इस जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को भी इसी जीवन काल में पूरा करने के प्रति सतत प्रयत्नशील हूं। अमानवीय, मैं अमानवीय कृत्य करता हूँ। मैं मनुष्य स्वभाव के विरुद्ध पैशाचिक अथवा दानवीय कृत्य करता हूँ। मैं कुमार्ग का अनुकरण करता हूँ और बुरी चालें चलकर मानव धर्म के विपरीत दुराचरण करता हूँ।
मैं अधर्मी पतन का द्योतक हूँ। मेरे किसी भी कृत्य से मानव के विलक्षणीय स्वभाव की श्रेष्ठता नहीं झलकती। मैं अधम पुरुष हूँ और पाप कृत्य करता हुआ 84 की असंख्य यातनाएं सह रहा हूँ। मौन, मैं मौन हूं। मैं सार्थक शब्द बोलकर अपनी वाक शक्ति का सदुपयोग करता हूं। मैं निर्विरोध हूं, इसीलिए चुप रहना पसंद करता हूं। मैं चंचलता रहित हूं, इसीलिए मुझे कम बोलना या ना बोलना अच्छा लगता है। मैं गंभीर हूं, इसीलिए मुझे व्यर्थ बोलना पसंद नहीं, क्योंकि उससे मेरी आंतरिक ऊर्जा का निरर्थक व्यय होता है और जिह्वा की स्वतंत्रता और निर्मलता भंग होती है। मुझे पता है कि शांति शक्ति ही मेरा गुप्त हथियार है। अतः उस अवस्था को धारण किए रहने के लिए मैं यह चर्या अपनाता हूं। मैं जानता हूं कि मौन का नतीजा है विश्राम, अर्थात आत्म स्वरूप में स्थिति। इसीलिए मैं आत्मस्थ हो उसी आनंद में मग्न रहता हूं। वाचाल, मैं वाचाल हूँ। मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। इसी बातचीत के सहारे मैं झूठ बोलकर चतुराई से अपने कई कार्य सिद्ध कर लेता हूँ, दूसरों को प्रसन्न कर लेता हूँ, भली बुरी कहकर अपने दिल की भड़ास निकाल लेता हूँ। मैं दुर्वचन बोलकर अपनी वाक शक्ति का दुरुपयोग करता हूँ, इसीलिए मैं अशांत और मेरे जीवन की एकता एक रास्ता भंग हो चुकी है। इस वाणी के द्वारा ही मैं तेरी मेरी वैर विरोध, लड़ाई झगड़ा सरलता से करवा लेता हूँ। वाणी तो मेरा वो हथियार है जिसके द्वारा मैं अपनी मनोकामनाओं को साकार रूप देता हूँ। मैं चुप नहीं रह सकता। वैरागी, मैं वैरागी हूं। सांसारिक कामों और सुख भोगों से मैं विरक्त हूं। सांसारिक विषयों के प्रति मुझ में चाहना का अभाव है। मैं उनके प्रति उदासीन हूं। वे भोग्य पदार्थ मुझे अब प्रसन्नता प्रदान नहीं करते, इसीलिए उनके होते हुए भी उनसे विमुख बने रहना मेरे लिए अत्यंत सहज है। मुझे झगड़े बखेड़ों में अब कोई रुचि नहीं। ये सांसारिक प्रलोभन अब मुझे तुच्छ प्रतीत होते हैं, इसीलिए इनसे विरक्त बने रहे आत्म स्वरूप में स्थित बने रहना मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। राग, मैं रागी हूँ। प्रिय या अभिमत वस्तु या सुख को देखकर मेरे मन में स्वाभाविक ही उसके प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है। उस प्रिय वस्तु या सुख प्राप्ति का भाव मेरे अंदर उत्पन्न हो जाता है। सहसा ही मेरी प्रवृत्ति उस प्रिय या सुखद वस्तु की ओर आकर्षित हो जाती है। मुझ में सांसारिक सुखों की चाहना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार इस राग के कारण ही मैं इंद्रियों की सहायता से विषय वासनाओं की ओर आकर्षित हो जाता हूँ। यही मेरे विषय आसक्त होने का मूल कारण है। मैं सांसारिक सुख भोगों में ही रत हो गया हूँ। राग के मूल में धसी अविद्या ने मुझे बंधनमान बना लिया है। मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ। रागानुरक्त हो मेरा मन प्रसन्न हो गया है और मेरी बुद्धि कलुषित हो गई है। मैं अज्ञान में हूँ, माया में लिप्त हो गया हूँ। स्वार्थ सिद्धि के सामने अब मुझे कुछ नहीं दिखता। इसी राग के कारण ही मैं कामी, क्रोधी और लोभी भी हो गया हूँ। मैं केवल वही करता हूँ जिससे मुझे खुशी प्राप्त होती है। मैं विकारों के गर्त में धंस गया हूँ। इस प्रकार
राग को अपनाकर मैंने अपना वर्तमान ही नहीं अपितु अपना भूत व भविष्य भी बिगाड़ दिया है। सावधान, मैं सावधान हूं। हर पल, हर क्षण मैं अपनी प्रत्येक गतिविधि के प्रति सतर्क हूं। मैं होशियार हूं क्योंकि मैं चेतना युक्त हूं। अपनी चेतना शक्ति का इस्तेमाल करना जानता हूं। मैं समझदार हूं, बुद्धिमान हूं, इसीलिए समझ बूझ की सहायता से सचेत बना रह सकता हूं। लापरवाह, मैं लापरवाह हूँ। मैं असावधान हूँ। किसी भी कार्य या वस्तु के प्रति मुझे लेश मात्र भी चिंता या परवाह नहीं है, क्योंकि मैं बेफिक्र हूँ। मैं सतर्क और सचेत नहीं, मैं अचेत हूँ। निर्लिप्त, मैं निर्लिप्त हूं। राग, द्वेष और विषयों की आसक्ति से रहित हूं। लिप्त, मैं लिप्त हूँ। सांसारिक कार्यों में, विषयों में खूब तत्पर होकर लगा हुआ हूँ। उन्हीं में मैं तन्मयता से लीन हूँ, फंसा हुआ हूँ। राग, द्वेष और विषय विकारों में जकड़ा हुआ हूँ। निर्विकारी, मैं निर्विकारी हूं। मैं विकार शून्य हूं। मैं अडोल हूं। मुझ में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन संभव नहीं, क्योंकि मैं आत्मस्थ हूं। अपने निज अविनाशी स्वरूप से परिचित हूं। विकारी, मैं विकारी हूँ। दोषों के कारण मेरा रूप रंग बदल गया है और मुझसे दुर्गंध आने लगी है। बुराइयों से मुझ में बिगाड़ उत्पन्न हो गया है। राग, द्वेष इत्यादि ने मेरे मन में आधिपत्य जमा प्रबल प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। फलतः मेरे अंतःकरण में विनाशकारी चित्त वृत्तियां उदय होनी आरंभ हो गई हैं। निज स्वरूप से च्युत हो मैं विकृत हो गया हूँ, भद्दा और कुरूप हो गया हूँ। शारीरिक मानसिक रूप से रोगी और भोगी हो गया हूँ। यही नहीं, मेरा चित्त और बुद्धि भी अब ठिकाने नहीं रही। मेरी दृष्टि, मेरा ख्याल भाव तक दूषित हो गया है। मैं सत्य, औचित्य, न्याय, तर्क, नियम, विधान आदि समस्त सिद्धांतों के विरुद्ध हो शोभग्रस्त हो गया हूँ। विचारवान, मैं विचारवान हूं। विचार कुदरती वाणी है। मैं उस ईश्वरीय वाणी को सुनता हूं, उसकी पालना करता हूं, इसीलिए सुविचारों से युक्त हूं। मैं अच्छे या उत्तम विचार वाला हूं। मैं प्रत्येक कार्य इस विचार शक्ति की सहायता से सोच समझकर ही करता हूं। मैं कदम कदम पर विचार को पकड़ता हूं, अर्थात किसी भी बात के सब अंग देखकर या विचार कर ही निर्णय लेता हूं। मेरे अंदर उठने वाला कोई भी भाव, भावना, संकल्प इत्यादि इस विचार प्रक्रिया से अछूते नहीं रहते। विचार शक्ति मेरी पथ प्रदर्शक है। मुझे विचार से ही प्यार है। इसी के अनुरूप मैं क्रिया करता हूं और इसी बलबूते पर बुद्धिमान कहलाता हूं। मुझ में विवेक की प्रधानता भी इसी से है। मैं दूरदर्शी हूं, सतर्क हूं। मैं हर विषय के उचित अनुचित, भले बुरे का विचार करता हूं। मैं विवेकी हूं। अविचारी, मैं अविचारी हूँ। इस अविचार को कुसंग के कारण मनोराज ने मेरे अंदर रचा है। मैं कुविचारों से युक्त हूँ। मेरे मन के विचार बुरे हैं। मैं अविवेकी हूँ। मुझ में विचार का अभाव है। इसके अभाव से मैं कोई भी कार्य बिना सोचे समझे कर लेता हूँ। कोई भी भाव स्वभाव उचित अनुचित का विचार किए बिना अपना लेता हूँ। फलतः मैं अज्ञानी हो गया हूँ।
सब मुझे नादान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान ने मेरे अंतःकरण को आच्छादित कर दिया है। मुझे अपने कर्तव्यों का अब बोध नहीं रहा। शंका, संदेह, भ्रमों ने मुझे घेर लिया है। विकारों की अशुद्धि, मलिनता, अपवित्रता मुझ में समा गई है। मैं अन्याय प्रिय और अत्याचारी हो गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? विवेकशील, मैं विवेकशील हूं। मुझे भली बुरी वस्तुओं का ज्ञान है। मैं सत असत के मध्य भेद को समझता हूं। मुझ में अच्छे और बुरे को पहचानने की शक्ति है। मैं सत्य ज्ञान युक्त हूं। मुझे प्रकृति और पुरुष की विभिन्नता का ज्ञान है। मुझ में किसी भी पदार्थ को ग्रहण करने से पूर्व उसकी विवेचना करने का सामर्थ्य है। इसीलिए मैं बुद्धि के इस विशेष गुण का प्रयोग कर मात्र यथार्थ तत्व को ही ग्रहण करता हूं। मैं समझदार हूं और न्याय प्रिय भी। मैं अपनी संपूर्ण विवेचन शक्ति का प्रयोग कर अनुसंधान करता हूं कि क्या ठीक है और क्या नहीं। मैं सत्य का पारखी हूं। इसीलिए प्रत्येक वस्तु की परख कर ही उसे अपनाता हूं या कोई निर्णय लेता हूं। अविवेकशील, मैं अविवेकी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। मैं बिना विचारे प्रत्येक कार्य करता हूँ। मैं अविचार में फंसा हुआ हूँ, इसीलिए मिथ्या ज्ञान सहज ही अपना लेता हूँ। मुझ में विशेष ज्ञान का अभाव है। मुझे तत्व ज्ञान की समझ नहीं। मैं मूढ़ हूँ, अज्ञ हूँ। मुझ में विवेचना या व्याख्यान करने की शक्ति नहीं। मैं मूढ़ हूँ। मुझ में स्पष्टता का अभाव है। मुझे भले बुरे का ज्ञान नहीं। मैं विवेक शून्य हूँ। उपरोक्त आत्मनिरीक्षण कर अपने भाव स्वभावों का नतीजा लेने के पश्चात आपको यह समझ आ गया होगा कि आप उस परमार्थी पिता सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के द्वारे पर होने के नाते निर्विकारिता के प्रतीक सद्गुण अपनाकर उत्तम सपुत्र बनना चाहते हैं, या फिर पिता के वचनों के विरुद्ध विकृत भाव स्वभाव अपनाए रखते हुए अभी भी मखट्टू पुत्र ही बने रहना चाहते हैं। यहां याद रहे, परमार्थी कमाई ना करने वाला मखट्टू पुत्र परमपिता परमात्मा को प्रिय नहीं है। इसलिए आपके लिए बनता है कि समय की चाल समझते हुए नित्य प्रति सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित विचार रूपी परमेश्वर के मुख से आई हुई कुदरती वाणी पढ़ समझ व अमल में लाकर अपने मन को पूर्णतया संकल्प रहित अवस्था में साधने का पुरुषार्थ दिखाओ और अपने असलियत प्रकाश की पहचान कर आत्मस्मृति में आ परमात्मा नाम कहो। इस हेतु आपको सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी द्वारा प्रदत्त नाम व युक्ति को प्रवान कर मनुराज द्वारा रचित अविचार रूपी कवलड़े रास्ते को छोड़ विचार युक्त सवलड़े यानी सत्य धर्म के निष्काम मार्ग पर कुदरती नियम नीतियों अनुसार चलना आरंभ कर देना होगा। ऐसा होने पर आपका संकल्प सदा प्रभु के साथ जुड़ जाएगा और आप जिस तरफ संकल्प उसी तरफ दृष्टि को साधे रखते हुए एक दृष्टि और एक दर्शन में स्थित हो सकेंगे। फलतः आपका झुकना रोना मिट जाएगा और अपूर्व अवस्था आ जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही मैं तू का भेद समाप्त हो जाएगा तो स्वयमेव कह उठोगे, मैं ब्रह्म हूं। इस मंगलकारी सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त होने के लिए हमारे लिए बनता है कि सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी की चरण शरण में समर्पित भाव से बने रहना सुनिश्चित करें और एवं तीनों तापों से मुक्ति पा व सत्यवादी बन जीवन की हर परिस्थिति में एकता
और एक अवस्था में बने रहने में समर्थ हो जाएं। इस हेतु संसारी कनरस छोड़ अलफ को पक्का कर आत्म प्रकाश में स्थित हो जाओ। ऐसा होने से युवा अवस्था आ जाएगी, भक्ति प्रबल और शक्ति ताकतवर हो जाएगी और ये की प्राप्ति होगी। जानो, ए विद, जैसे ही इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान जाता है तो वह आकाशों आकाश, पातालों पाताल, सप्त द्वीप भूमंडल में प्रवेश करता हुआ गगन मंडल में स्थिर हो जाता है। जब गगन मंडल में स्थिर हो गया तो फिर वह सज्जन प्रमादी सर्व सर्व की जानने वाला हो जाता है और त्रिकालदर्शी हो जाता है। यह होगा महाराज जी से मेल खा सरगुण निर्गुण के नजारे देखते हुए परम धाम में स्थित होना। इस सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति के दृष्टिगत इस अनमोल मानव चोले के महत्व व महानता को समझो और युक्ति संगत निरंतर मूल मंत्र आद अक्षर का अफुरता से जाप करते हुए आत्म स्वरूप का अनुभव करो और परिपूर्णतया ब्रह्म सत्ता युक्त हो जाओ। अंत में आप भी समभाव अपनाकर अपने इस हीरे जैसे अनमोल मानव जीवन का लाभ उठा हीरे नाल हीरा होने में सक्षम हो जाएं और अन्यों को भी आत्मोद्धार के प्रति प्रोत्साहित कर जीवन बनाने के लिए प्रेरित करते हुए परोपकार कमाएं। एविद सत्य धर्म के निष्काम मार्ग पर डटे रहे, गृहस्थाश्रम ठीक चलाते हुए अपने सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित हो प्रकाश नाल प्रकाश हो जाएं। यही हमारी शुभकामना है। सबकी जानकारी हेतु इससे आगे आत्मनिरीक्षण आगामी कक्षा में होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम जी।